आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कैसा रहा आपका कार्यकाल और किन उपलब्धियों को लेकर अपने लोगों के बीच में जाएँ राष्ट्र एकता के लिए इस संस्था ने काम किया। घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा के खिलाफ मारवाड़ी सम्मेलन ने काम किया। हमने जो हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया। मारवाड़ी युवा मंच की जो सुरभि शाखा है, उसके साथ मिलकर हमने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली। ये भक्ति के साथ-साथ एक शक्ति का भी मारवाड़ी समाज का प्रदर्शन रहा। कि जिन बातों को लेकर लोगों ने आपको चुना और जिन बातों को लेकर आपने रखा था, जो आपके वादे थे। एक तो आपने मेंबरशिप ड्राइव को लेकर कहा था कि भाई मारवाड़ी समाज की संख्या यहाँ पर लाखों में है, लेकिन इनकी जो मेंबरशिप है, वो कुछ लोगों के बीच में सिमट गया है। जहाँ तक मेंबरशिप ड्राइव की बात है, अभी लगभग जब हमने इसको अध्यक्ष पद लिया था तो 870 मेंबर थे। आज लगभग 1000 मेंबर इसके जिला मारवाड़ी सम्मेलन में हो गए हैं। मेंबरशिप बनना जिला का, प्रांत का, राष्ट्र का, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है। मुकेश मित्तल को लेकर आरोप कह सकते हैं या कहा जाता है कि आप संस्थाओं को राजनीतिकरण करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हर मुद्दे में हाथ डाल देते हैं। सिर्फ अपना सेल्फ जो अपीज़मेंट होता है उसके लिए आप चिट्ठी लिखकर हर मुद्दे को ये करते रहते हो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ पूर्वी सिंहभूम मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष मुकेश मित्तल हैं और हम बात करेंगे। इन्होंने जब 2023 में चुनाव जीता था, इसी मार्च के महीने में 1 साल का कार्यकाल ये पूरा कर रहे हैं। तो पूछेंगे कि 1 साल के जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और क्या उपलब्धियाँ रहीं? सबसे पहले आपको बातचीत करने के लिए स्वागत है। आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कैसा रहा आपका कार्यकाल और किन उपलब्धियों को लेकर अपने लोगों के बीच में जाएँगे जब इतना बड़ा फंक्शन आप करते हैं, राजस्थान दिवस जब मनाते हैं? खंबा घड़ी, सबसे पहले मैं मेरे मारवाड़ी समाज के लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन, जो कभी एकत्रित सिंहभूम जिला हुआ करता था और उसके अध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी रहे। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष सत्यनारायण मित्तल जी रहे। इसके अध्यक्ष चिमनलाल भालोटिया जी रहे। उस संस्था का मुझे अध्यक्ष बनने का इस कम उम्र में मौका मिला। मैं समाज बंधुगण को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन नामों के साथ एक नाम और है, बसंत टाकीज के मुरली बाबू। उनका भी नाम मैं आज पुनः स्मरण करता हूँ और इन लोगों ने बराबर मारवाड़ी समाज को एक लीडरशिप प्रदान किया। मैं आज अपने अश्रुपूरित नेत्रों से आपके माध्यम से उनका स्मरण करता हूँ। एस.एन. मित्तल जी के बारे में मैंने जो कहा, वो बाय प्रोफेशन वकील थे और न केवल उनका मारवाड़ी समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा, बल्कि इससे ऊपर उठकर वे जमशेदपुर वासियों के लिए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उनकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी रही। प्रोफेशनल होने के बावजूद एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री संस्था में वे अध्यक्ष के रूप में काम किए। उन्होंने कभी भी समाज को क्लाइंट के रूप में नहीं देखा, समाज को समाज की तरह ट्रीट किया, अपने एक बच्चे की तरह उसका भरण पोषण किया। तो आज मैं एस.एन. मित्तल जी को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, जिसका पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन एक जिला इकाई है, इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसकी शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ मतदान के अधिकार के लिए हुई। मारवाड़ी सम्मेलन प्रवासी मारवाड़ी जो राजस्थान, हरियाणा, मालवा से निकले हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा को अपने जीवन में अपना रखे हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर
इस संस्था को बनाया गया है उसके वे मेंबर बन सकते हैं। और मैं बराबर ये कहता हूँ कि हमारा भारत का जो संविधान है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करता है, उसका आईना, उसका एक प्रतिबिंब हमारे मारवाड़ी सम्मेलन में देखने को मिलता है। तत्पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीतने के उपरांत मारवाड़ी सम्मेलन को कंटिन्यू रखा गया और समाज सुधार, सामाजिक समरसता, राष्ट्र एकता के लिए इस संस्था ने काम किया। घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा के खिलाफ मारवाड़ी सम्मेलन ने काम किया। विधवा विवाह, लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए मारवाड़ी सम्मेलन ने प्रोग्रेसिव काम किया। इसके उपरांत 1983 में नारी सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की स्थापना की गई और युवाओं को नेतृत्व देने के लिए, युवाओं को शक्ति प्रदान प्रदान करने के लिए 1985 में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना की गई। जैसा आपने कहा अभी कि आज की उपलब्धि 15 मार्च 2023 को मैंने पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष पद संभाला था और आज 1 साल इसके पूरे हो गए हैं। पिछले 1 साल में जिला मारवाड़ी सम्मेलन ने सबसे पहले राजस्थान प्रदेश जिसकी स्थापना 30 मार्च को हुई थी, उसका एक स्थापना दिवस के रूप में, राजस्थान दिवस के रूप में दालभूमगढ़ क्लब ग्राउंड अग्रसेन भवन के सामने हम लोगों ने इसे विस्तृत तौर पर मनाया, जिसमें पूरे जिले और आसपास के 5 से 6 हज़ार लोग ने इसमें भाग लिया और एक मारवाड़ी समाज की एकता का प्रदर्शन वहाँ पे हुआ जो देखने लायक था। इसके उपरांत हमने जो हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो 10th में 12th में बहुत अच्छे नंबरों से पास किए, जिन्होंने IIT, एम्स, मेडिकल और विभिन्न उच्च शिक्षा में जिनको एडमिशन मिला, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया। और इस आयोजन करने का मकसद बच्चों की प्रतिभा को सम्मान करने के साथ साथ बच्चों को मारवाड़ी समाज के बारे में बताने का भी हमने प्रयास किया, ताकि कल इन्हीं बच्चों में से कोई बड़े अफसर बनेंगे, IAS, IPS बनेंगे, बड़े उद्योगपति बनेंगे, तो वे भी समाज को पहचानेंगे और दे विल रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। तो 2 वे ट्रैफिक के रूप में हमने प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया। मारवाड़ी युवा मंच की जो सुरभि शाखा है, उसके साथ मिलकर हमने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें लगभग 1500 से 2000 महिला बच्चों ने, युवाओं ने उसमें भाग लिया। ये भक्ति के साथ साथ एक शक्ति का भी मारवाड़ी समाज का प्रदर्शन रहा, रोड पर प्रदर्शन रहा कि, और एकता का भी प्रदर्शन रहा, जिसको दिखाने में हम कामयाब रहे। इसके अलावा जो हमारी एक प्री वेडिंग की जो कुसंस्कृति है, उस पर हमने चौतरफा वार करने का प्रयास किया। मारवाड़ी सम्मेलन पूर्वी सिंहभूम जो है, इसकी 14 शाखाएं हैं। इन 14 शाखाओं के माध्यम से, मारवाड़ी युवा मंच की शाखाओं के माध्यम से हमने नो डिस्प्ले ऑफ प्री वेडिंग शूटआउट्स एट मैरिज प्लेसेस को एक कैंपेन चलाया। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज के लोगों ने, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने, हमारे राष्ट्र के पदाधिकारियों ने इस पे हमारा पूरा सहयोग किया और प्री वेडिंग जो एक कुरीति है, इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज लगभग ये पूरी तरह से ख़त्म है। कहीं कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग में मेरा ये मानना है, या जो मेरे पास सूचना आ रही है, वो अभी भी हो रहा है, पर हम इस पे भी रोक लगाने का प्रयास करेंगे।
समाज जो है वो किसी कानून से नहीं चलता है। ये एक शर्म, एक आपसी सामंजस्य के हिसाब से चलता है और इसी हिसाब से हमने प्री वेडिंग शूट आउट पर प्रहार करने का काम किया और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। मेरा सवाल हमने कहा कि जिन बातों को लेकर लोगों ने आपको चुना और जिन बातों को लेकर आपने रखा था, जो आपके वादे थे, एक तो आपने मेंबरशिप ड्राइव को लेकर कहा था कि भाई मारवाड़ी समाज की संख्या यहाँ पर लाखों में है, लेकिन इनकी जो मेंबरशिप है वो कुछ लोगों के बीच में सिमट गया है। आपने कहा था कि भई स्कूल संचालित करें, बहुत सारी चीज़ें बातें आप कहा गया, तो लोग हालाँकि अभी 1 साल है के कार्यकाल और आपके पास बचा है, तो वो पूछेंगे कि भई और आप खुद भी जवाब देंगे कि उन सवालों को लेकर कहाँ तक आप आगे बढ़ पाएँ? देखिए, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन जो है, ये जड़ है और प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन तना है, जिला मारवाड़ी सम्मेलन टहनियाँ हैं, जो इसकी शाखाएँ हैं, वे पत्ते हैं और जो समाज है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, वो फूल है। जहाँ तक मेंबरशिप ड्राइव की बात है, अभी लगभग जब हमने इसको अध्यक्ष पद लिया था तो 870 मेंबर थे। आज लगभग 1000 मेंबर इसके जिला मारवाड़ी सम्मेलन में हो गए हैं। मेंबरशिप बनना जिला का, प्रांत का, राष्ट्र का, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है। कोई अगर मेंबर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मारवाड़ी सम्मेलन या मारवाड़ी समाज का अंश नहीं है। मारवाड़ी हर व्यक्ति मारवाड़ी समाज का, मारवाड़ी सम्मेलन का सदस्य है। केवल मेंबरशिप जो होती है वो चुनाव में वोटिंग पर्पस के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए होती है। इसके अलावा हमारे संविधान ने आधार मेंबर का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति मेंबरशिप फीस देने में असक्षम है, लाइफ मेंबरशिप फीस, फिर भी वो आधार सदस्य के रूप में मारवाड़ी सम्मेलन का सदस्य है, बन सकता है और वो आधार सदस्य नहीं भी है तो भी मैं उसे मारवाड़ी सम्मेलन का ही सदस्य मानता हूँ और वो किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। जहाँ तक मैंने चुनाव के समय में राजस्थान विद्या मंदिर के विषय में बात किया था, ये एक बहुत पुरानी स्कूल है, साँची में दालबुम क्लब ग्राउंड के सामने में है, जिसे तत्कालीन सरकार, उस समय शायद बिहार सरकार हुआ करती थी, उसे अधिग्रस्त कर लिया है। और इस विषय पर मेरी जो हमारे जिला के सीनियर लोग हैं, उस पर मेरी बातचीत हुई है। मैंने उनसे कहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए आप, ताकि मैं इस पर पत्राचार चालू करूं, एक प्राइमरी एक चिट्ठी मैं लिखना चालू करूं और इस पर फिर हम लोग एक चौतरफा वार करेंगे। मगर संजोग की बात है या अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसा शायद लोगों का, कुछ समाज के सीनियर लोगों का है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है और मैं फिर इस विषय पर जो सीनियर लोग हैं, जो उस समय स्कूल देखते थे, उनसे फिर मैं इस पर चर्चा करके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए कहूँगा, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और थर्ड जो है, हमने एक मारवाड़ी भवन के विषय में बात किया था। मारवाड़ी भवन या मारवाड़ी सम्मेलन का ऑफिस 3000-4000 स्क्वायर फीट का, वो मैं प्रतिबद्ध हूँ। अभी 1 साल का कार्यकाल हमारा बचा हुआ है। जिस प्रकार अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का राष्ट्र लेवल पर एक ट्रस्ट बना के ऑफिस बनाया गया है, प्रांतीय सम्मेलन जो हमारा झारखंड का है, वो भी अपनी कार्यालय को एक ट्रस्ट के माध्यम से बनाना चाह रहा है। उसी तर्ज पर मैं जिला मारवाड़ी सम्मेलन में भी एक कार्यालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और इसे मैं बना कर ही रहूँगा। मुकेश जी, सबसे बड़ा चुनौती क्या रही जो आप करना चाह रहे हैं आपके लिए मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते? चुनौतियाँ क्या हैं और किस तरीके से आप उसको डील कर रहे हैं? मारवाड़ी समाज जो है, ये एक वर्साटाइल
सोसाइटी है, एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, एक प्रगतिशील समाज है। मैं इसे वर्सटाइल इसलिए कह रहा हूँ, आप कोई एक्टर देखते होंगे, आप कहते होंगे ये फ़िल्म एक्टर बहुत वर्सटाइल है। वो एक कॉमेडियन का भी रोल कर लेता है, एक विलेन का भी रोल कर लेता है, एक हीरो का भी रोल कर लेता है, उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। उसी तरह हमारा समाज बहुत वर्सटाइल है। क्या युवा, क्या मिडिल एज के लोग, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। किसी न किसी तरह वे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मारवाड़ी समाज की सोसाइटी बोलिए या ह्यूमैनिटी को बोलिए, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। और वाइब्रेंट मैंने इसलिए कहा है कि कौन सा ऐसा दिन है जो मारवाड़ी सम्मेलन या मारवाड़ी समाज की किसी संस्था का जमशेदपुर में कार्यक्रम नहीं है। डेली 1 से 2 कार्यक्रम मारवाड़ी समाज का होता है। तो इट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सोसाइटी। और इसके साथ साथ चुनौतियां ये आती हैं कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, आगे आना चाहिए, काम करने का जुनून है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको स्वीकार करना चाहिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। परंतु झूठ, भ्रम, भय, ये फैलाने वालों से हमें बचने की आवश्यकता है। ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। चुनौती है। बिल्कुल, ये झूठ बोलना, कान में जाके धीरे से फुसफुसा के कोई स्टोरी प्लांट कर देना, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। मेरे माता-पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। संस्कार हमें अपने परिवार से मिलता है। अगर किसी को झूठ बोलना, स्टोरी प्लांट करना उसके संस्कार में मिला है, तो समाज इसको बहुत अच्छी तरह देखता है। वो एक कहावत है ना, बाप पर बेटा, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा। तो समाज हर चीज़ को देखता है, पहचानता है। दूसरा, जो निजी फ़ायदे के लिए, देखिए जब हम काम करते हैं समाज में, तो कुछ निजी लाभ हो जाते हैं स्वतः। इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, और कुछ काम नहीं भी होते हैं। परंतु निजी लाभ के लिए संस्था को बंधक रखना, समाज को बंधक रखना, समाज का राजनीतिकरण करना, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके मैंने पहले भी अपने चाईबासा के हमारे कोल्हान अधिवेशन में भी कहा है कि इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। नो इंडिविजुअल इज़ इम्पोर्टेंट। मैं मुकेश मित्तल हो या कोई और हो, नो वन इज इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो वो समाज है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, अगर कोई रहेगा लास्ट में तो ये समाज रहेगा। तो हमें इस समाज को बचा कर रखना है। और ये सब चुनौतियां हैं, पर मैं भी दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। मेरा एक सवाल, जब आप इस बात की चुनौतियों को लेकर, मेरा है कि मुकेश मित्तल को लेकर आरोप कह सकते हैं या कहा जाता है कि आप संस्थाओं को राजनीतिकरण करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हर मुद्दे में हाथ डाल देते हैं, सिर्फ अपना सेल्फ जो एपीजमेंट होता है उसके लिए आप चिट्ठी लिखकर हर मुद्दे को ये करते रहते, उठाते रहते हैं। तो इसको देखिए, किस तरीके से? ऐसा है कि जब मैं सिंघम चेंबर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशंस के रूप में रहा, तो मैंने अनेक चिट्ठियां लिखी हैं। और जब हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं, तो हम किसी का ध्यान आकर्षण किस रूप में कर सकते हैं? हम किसी को वर्बली कोई बात बोले तो वो बात आई गई रह जाती है। पर जब हम कोई चीज़ को रिकॉर्डेड के रूप में लिखते हैं, कोई हम चीज़ को संज्ञान में लाते हैं, तो हम किस माध्यम से लाएंगे? तो चिट्ठी उसका एक ऑप्शन है। या फिर आप कोई चीज़ के लिए आप रोड पर उतर कर आंदोलन करिए, या हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये एक वो ऑप्शन है। दूसरा है कि आप एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, तो आप उसमें लोगों का, बड़े अफ़सरों का बोलिए या टाटा स्टील का बोलिए, सरकार का बोलिए, ब्यूरोक्रेट्स का बोलिए, हम ध्यान आकर्षण के रूप में करते हैं। और इसमें सेल्फ अपीज़मेंट की कहीं कोई बात नहीं है। ये तो
अगर हम नहीं लिखेंगे तो बहुत सारे काम हमारे हुए हैं चिट्ठी लिखने से। बहुत सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो लोग जानेंगे कैसे व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट। हम जाते हैं, अगर किसी को हम सम्मान करके किसी हम उपायुक्त से मिलकर आ जाते हैं या किसी मंत्री से, किसी सरकार के बड़े नुमाइंदे से हम केवल मिलकर ही आएँगे और अपनी बातों को रिटर्न में नहीं देंगे, तो उसका तो कोई फिर तुक नहीं है। पहले भी ये प्रथा रही है चिट्ठी लिखने की, और मैंने इसको थोड़ा और आक्रामक रूप से इस प्रथा को इस्तेमाल किया और अ, अपनी बातों को, समाज की बातों को, व्यापारियों को बातों को जहाँ तक हो सके मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का कार्य किया है। तमाम सवालों पर आपने बखूबी से जवाब दिया। अब फाइनल कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे इन कि आपकी क्या ये रहेगी, इसलिए कि आगे अभी आपको 1 साल का और लंबा सफ़र तय करना है, तो आपका क्या मैसेज क्या है? मेरा ये मानना है कि मैं पहले भी अपनी इस बात पर अडिग रहा हूँ कि हम मास और खास दोनों को लेकर चलेंगे। मास से ही सोसाइटी बनती है और खास और मास दोनों को एक दूसरा का सम्मान करना चाहिए। भवन के बारे में मैंने अपनी प्रतिबद्धता पहले ही आपको बता दी है। और अंत में यही मैं कहूँगा, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। इन सब बातों के साथ जो मारवाड़ी सम्मेलन, जिसमें ब्राह्मण, अग्रवाल, महेश्वरी, ओसवाल, खंडेलवाल, नाई, इन सब फूलों से जो मारवाड़ी सम्मेलन रूपी ये जो गुलदस्ता है, मैं पूरी दृढ़ संकल्पित हूँ। पक्के इरादे के साथ में मैं एक कस्टोडियन के रूप में, एक चौकीदार के रूप में इसका ख्याल रखता रहूँगा और आने वाली पीढ़ी को सही सलामत सौंपूँगा। मैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले मैंने कहा है, आज पुनः इस बात को भगवान श्याम बाबा, जो आज इस कलयुग के देवता हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। महाप्रतापी बजरंग बली जी को भी प्रणाम करता हूँ और इस कलयुग के जो ग्रह हैं, राहु को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुमम प्रणमाम्यहम्। जय समाज, जय झारखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे तमाम बातचीतों के लिए। आपने तमाम सवालों को अच्छे से जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। बाकी आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके हमें अवगत अपनी राय से करा सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।